आप सभी का लर्निंग विद अभिषेक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक जो होगा बोर्ड ईयर जो अभी एग्ज़ाम बीता हुआ 2024 के, इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया था दोहरा निषेचन। तो आइए हम इसके बारे में कुछ जानते हैं, अध्ययन करते हैं दोहरा निषेचन है क्या। तो सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन की पूछते हैं, खोज किसने किया है। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए रखे हैं, उसको आइए जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, पुष्पीय पौधों में एक ही भ्रूणकोश में दो बार निषेचन होता है। परागनलिका से मुक्त होते हुए दोनों नर युग्मक में से एक अंडकोशिका से संलयित होता है, दूसरा द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयन करता है। वास्तव में द्वितीयक केंद्रक भ्रूणकोश के परिवर्धन के समय दो केंद्रकों के परस्पर संलयन से बनता है। काफ़ी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अतः इनमें 2n गुणसूत्र होते हैं। इसी कारण जब यह नर युग्मक से संलग्न करता है तो इस क्रिया से एक ट्रिपल या त्रिगुणित केंद्रक बनता है। इसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं तथा इस क्रिया को ही त्रिसमेकन या ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जाना जाता है। अतः आवृतबीजी एंजियोस्पर्म प्लांट में दो नर युग्मक निषेचन में भाग लेते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म जो होगा डबल फर्टिलाइजेशन में दो मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी में भाग लेते हैं, अर्थात दो बार निषेचन होता है। अतः इसे दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और इसका पता सबसे पहले लगाने वाले साइंटिस्ट हैं S.G. नवासिन ने सन 1898 में दो पौधे हैं, तो उन दोनों पौधों का नाम भी पूछा जाता है कि दोहरा निषेचन किन दो पौधों में खोजा गया था। तो उन दो पौधों का नाम है लेलियम और फ्रिटिलेरिया। इन दोनों पौधों का नाम अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो इन दोनों पौधों में दोहरा निषेचन नामक पौधों में लगाया गया था। इसके बाद अन्य वैज्ञानिकों ने इसका विस्तृत रूप से अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दोहरा निषेचन की क्रिया एंजियोस्पर्म पौधों का एक विशिष्ट लक्षण है। दोहरा निषेचन के फलस्वरूप बना भ्रूणकोश भ्रूण को भोजन प्रदान करता है। दोहरा निषेचन में दो निषेचन होते हैं। पहला सत्य निषेचन बराबर प्रथम नर युग्मक प्लस अंडकोशिका जो हैप्लॉयड है, इनसे मिलकर जाइगोट का निर्माण होगा जो 2n कहलाएगा। फिर ट्रिपल फ्यूजन होगा जिसमें से द्वितीयक नर युग्मक हैप्लॉयड होगा, द्वितीयक केंद्रक डिप्लॉयड होगा, दोनों मिलकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र बनाएंगे जो ट्रिप्लॉयड होगा। नीचे दिया गया है इसके कुछ इंपॉर्टेंस हैं। सिग्निफिकेंस और डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन का महत्व दिया गया है कि द्विनिषेचन के अध्ययन सर्वप्रथम नवासिन ने 1898 में किया था। बताया कि निषेचन के फलस्वरूप भ्रूणपोष बनता है और भ्रूणपोष बढ़ते हुए भ्रूण का पोषण करता है, जिसके कारण भ्रूण का विकास होता है। और देखा गया कि ट्रिपल फ्यूजन की क्रिया न तो भ्रूणकोश अविकसित रह जाता है, न ही भ्रूण विहीन होते हैं तथा प्रायः नॉन वायबल होते हैं। भ्रूणकोश में मातृ और पितृ गुणसूत्र पाए जाते हैं तथा इनके हाइब्रिड ओज के कारण ही ये क्रियात्मक आक्रामकता दिखाते हैं। निषेचन के बाद बीजांड में बहुत से परिवर्तन होते हैं। जाइगोट वृद्धि करके भ्रूण आता है तथा द्वितीयक केंद्र से भ्रूणपोष बनता है। ये है द्विनिषेचन का महत्व। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप सभी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और लास्ट ईयर ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन, तो अच्छे से इसे तैयार कर लेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।